और फिर काट काट के भेज रहे हैं। सरदार जी कह रहे हैं आज तो सारा कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद का भी नाम पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में? यस, तीसरे नंबर पे आता है। क्या बात कर, वो आप देख लो ना। पक्की बात? पक्की बात है, श्योर श्योर। आप देख लो, आप पढ़ के एक बार उठा दो, एक बार 3 नंबर पे नंबर चल रहा है उनका। प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी? तो 1% निकलेगा इस बार। चंद्रशेखर उसके बाद बनेंगे? बनेगा नहीं, हम देंगे ना साथ। लोग हंस रहे हैं आपकी बातों पर। हंसने की बात है भाई, जिसका नाम होता है उसका हंसता है ना। देश के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में सबसे दूसरा बढ़िया प्रधानमंत्री देश का बना है। इससे बेस्ट लीडर आएगा ही नहीं। मैं इन्फेंट्री का मिलिट्री हूँ, सन 78 में लगा काट के पाकिस्तान के भेज रहे। जब कायर कौन था? 4 सैनिकन के सिर काट के पाकिस्तान भेज दिए, बॉल बना के खेल रहे। आज पाकिस्तान के हजारों आदमी मार दिए। पसंद है। आएगा सन 24 में, योगी रहेगा यूपी में, उसे टाट नहीं सकता। इंदिरा जी की पूजा करो देवी के रूप में, जिसने देश को बचाया है। यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा, ना कोई खालिस्तान बनेगा और ना किसी मुंडन की चलेगी, ना किसी कंचन। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा। क्या नाम हो गया जी भैया? कैलाश कुमार देगा भैया। ये बताइए, विपक्ष का कहना है प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को कायर बता दिया है, क्या मानना है आपका इसके बारे में? कायर है ना भैया, उसको यही नॉलेज नहीं है। राहुल गांधी के पास डिग्री के, आपको पैरालाइज की डिग्री है उसके पास, और मोदी के पास कहाँ से डिग्री है? सिर्फ देशों विदेशों में घूमे करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहा है। जैसे अडानी को पूरा, अगर उसका पूरा बाहर निकाले, अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई है। अगर अडानी को अगर उसकी जाँच निकला तो कितना परिवार नुकसान में हो जाए, आधा भारत नीचे गिर जाएगा। पूरी जाँच नहीं निकालो आप लोग। आप जो बलात्कार हो रहे हैं, जब मोदी सरकार उसको क्यों हो रही है? आज जैसे 36 टुकड़े हो गए, राजस्थान के अंदर कितना महामारी चल रही है, कभी सरकार ने उससे दावा। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार हुई ना। तो कांग्रेस पूरा साथ दे रही है ना। आज जैसे अशोक गहलोत देख लो, आज उन्होंने 25 लाख रुपए तक वो होता है इंश्योरेंस करवा दिया आपने ST SC वालों को। नहीं होता 25 लाख, मेरी बात सुनो, 25 लाख का खर्चा नहीं होता। बाकी तो 25 लाख रुपए घुटना बीमा होता है ना, घुटना बीमा। बाकी अगर नॉर्मली अपन जाए किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाए, नॉर्मली 5 से 4 लाख रुपए का होता है ना। नेता कौन सा पसंद है आपको? मेरे को तो भैया अभी की डेट में भाई चंद्रशेखर आजाद, उसका नाम भी और काम भी चल रहा है। जहाँ पे भी वो न्याय दिलाता है, चाहे उसके सामने कोई टक्कर नहीं है। मोदी, मैं तो मोदी राहुल सबको भी भैया इसके पीछे बैठाता हूँ। आपको लगता है 24 में वो मोदी को टक्कर दे पाएंगे? 100% यूपी के अंदर क्या हुआ, यूपी के सामने लड़ा ना, क्या हुआ उनके सामने? ये बात है, हारत तो बाकी अभी जीत होगी 2024 से 264 सीटों पर राजस्थान पे लड़ेंगे वो भैया, और जीत होगी उनकी। तो उसके लिए तो उन्हें पूरे देश भर में चुनाव लड़ना पड़ेगा ना। आने वाले टाइम में वो भी करेंगे, आने वाले टाइम में वो भी करेंगे ना। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना? राहुल गांधी ऐसा बहुत अच्छा आदमी है, ऐसी कोई डाउटफुल नहीं। उसके पास नॉलेज ही है। उसने अभी भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। हाँ ठीक है, हम नहीं कहते मोदी बुरा आदमी है, मोदी देश के लिए भी ठीक है, वो नहीं कह रहा हूँ। बाकी उसे नॉलेज इस चीज़ का नहीं कि भैया जैसे उन्होंने हर बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारा बेच दिया है। अब आप मेरे सब ठेके पे जा रहे हो, जो ठेके मेरी बात सुनो, वो फ़ायदा उठा रहा है अपना किस चीज़ का। अब जैसे सरकारी स्कूल है, फ्री में दे रहा है। अब आने वाले टाइम भी उसी सरकारी स्कूल में हम लोग पैसे बढ़ के अपने बच्चे को पढ़ाने पड़ेगा। तो सिस्टम क्या पूरा उल्टा हो गया। LIC क्या हुआ, बर्बाद हो गई। SBI क्या बर्बाद हो गई। पंजाब क्या हो गया, बर्बाद हो गई। अच्छा, इतनी चीज़ें आपने बताई कि बर्बाद हो गई हैं, फिर भी विदेश में पूरे मोदी का नाम हर जगह, सबसे पॉपुलर लीडर में उनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिला है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो भाई चंद्रशेखर आजाद का भी नाम पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में? यस, तीसरे नंबर पे आता है। क्या बात कर, वो आप देख लो ना। पक्की बात? पक्की बात है, श्योर श्योर। आप देख लो, आप पढ़ के एक बार उठा दो, एक बार 3 नंबर पे नंबर चल रहा है उनका। मतलब मोदी के बाद तीसरे नंबर पर चंद्रशेखर आजाद है? यस, चंद्रशेखर आजाद का नाम चल रहा है उनका, और दबा के नाम चल रहा है। कहीं भी चले जाओ आप, आज रोड पे धरातल कहाँ नाम चल रहा है? हमने तो नहीं सुना। भैया आप नहीं छूट रहे, ये तो बात है। मीडिया छुपाती है, मीडिया मोदी छुपा रखी बात आधी से ऊपर। आप बता दो। मेरी बात सुनो, क्या हुआ ये जो वाल्मीकि समाज का लेडीज का हुआ था, उन्होंने रात को 2 बजे आग क्यों लगाई थी, पेट्रोल जला के उस लाश को? अगर मोदी चाहती तो योगी के राज में था ना, वो तो उस टाइम कहाँ गया था मोदी सरकार। अच्छा, आपने बोला राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में इतना चले, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले, पर चल क्यों नहीं पा रहे हैं? यही तो मुद्दा है। चल रहा है ना, उन्होंने तो मोदी उन पे देखो, अभी आ रहा है 2024 में 101% निकलेगा। राहुल ये निकलेगा या फिर भाई चंद्रशेखर आजाद, हम साथ देंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी? तो 1% निकलेगा इस बार। चंद्रशेखर उसके बाद बनेंगे? बनेगा नहीं, हम देंगे ना साथ। लोग हंस रहे हैं आपकी बातों पर। हंसने की बात है भाई, जिसका नाम होता है उसका हंसता है ना। कह रहे हैं राहुल गांधी का तो कुछ नहीं हो सकता। किसने बोला आपको?
आपके सामने लोग हंस रहे हैं। अरे लोगों का काम है हंसना, काम कर रहा है बेचारा, वोट भी तो यही लोग देंगे। तो देंगे ना, वही तो बात है ना। लोग पहले तो बोले उसको पप्पू घोषित कर दिया था, किस एंगल से पप्पू लग रहा था वो। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि मेरे भाई को पप्पू बना दिया है। उसके अब लोगों की बात है, जब लोगों को इतना सारा, जैसे आप मेरी बात सुनो, भारत जोड़ो यात्रा में इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, क्या पप्पू के साथ कभी लोग जुड़े देखे आपने कभी? अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश बिश्नोई है। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी के बारे में और नरेंद्र मोदी के बारे में? राहुल गांधी के बारे में नो कमेंट्स, और मोदी जी के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंडिया के लिए इससे बेस्ट लीडर हो ही नहीं सकता, नेवर एवर, कभी अच्छा जी, कभी नहीं। क्या क्या करा है मोदी जी ने? मोदी जी ने इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम बढ़ाया है, पहली बात तो ये, और जो घुसपैठिया आतंकी हमले वगैरह हो रहे थे वो भी बंद हुए, सबसे बड़ी बात। इससे अच्छा देश को क्या चाहिए? आर्मी को सशस्त्र बना दिया, सशक्त बना दिया। और प्रियंका गांधी तो कह रही है कि राहुल गांधी से डरते हैं नरेंद्र मोदी, थर थर कांपते हैं उनके सामने आने से। वो तो उनकी अलग पर्सनली दुश्मनी है, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता। मोदी जी जैसा बेस्ट लीडर नहीं हो सकता कोई भी, तो जो हिंदुस्तान के बारे में मोदी जी से अच्छा कोई सोच भी नहीं सकता। और मैं फुल सपोर्ट के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी 2024 में रिटर्न फिर आएंगे। अच्छा, राहुल गांधी क्या सोचते हैं देश के बारे में, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं सोचते वो सिर्फ अपना ही भला सोचते हैं, ठीक है। अंदर से खोखला करने पे लगे हुए वो, जनता के मुंह पे कुछ बोलते हैं, अंदर से कुछ सोचते हैं, सीधी बात यही है। क्या नाम हो गया भैया? देश के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में सबसे दूसरा बढ़िया प्रधानमंत्री देश का बना है। इससे बेस्ट लीडर आएगा ही नहीं, तो लिख के देना। ये इंडिया किस्मतशाली है 21वीं सदी के अंदर, ताकि ये बंदा प्रधानमंत्री मिला है इस देश को, मोदी जी। मोदी जी। पर विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी संसद चलने नहीं दे। अरे 18 पार्टियां, कहने दो, उसका काम ही यही है। सब चोर एक हो रहे हैं, दिक्कत उनको वही हो रही है। और प्रियंका गांधी ने तो कहा नरेंद्र मोदी कायर है। कुछ भी कह सकते हैं, उनको क्या कहने दो, क्या दिक्कत है? काट के पाकिस्तान के भेज रहे, जब कायर कौन था? 4 सैनिकन के सिर काट के पाकिस्तान भेज दिए, बॉल बना के खेले। आज पाकिस्तान के हजारों आदमी मार दिए, 64 आदमी वहाँ मारे जब धोखे थे, वो बम फटा कश्मीर में। उसके बाद में आर्मी में मैं इन्फेंट्री का मिलिट्री हूँ, सन 78 में लगा। प्रियंका गांधी कायर क्यों बता रही हैं? अरे वो तो बता, मैं तुम्हें कायर बता दूँ, तुम बताओ, तुम मुझे मारोगे, गाड़ी दोगे, इतना तो कर सको। नहीं, कायर कहाँ है वो? अरे कायर तो वीडियो सन 62 में जब जैसे थे हमारे गांव के, हम ठाकुर हैं, हमारे गांव के जितने ये, जब सारा आंध्र प्रदेश छीन दिया चीन ने, भाई 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 चीन चीन करके, और फिर काट काट के भेज रहे हैं। सरदार जी कह रहे हैं आज तो सारा कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। अब उनको ये पूछो, गोलगरी तेरे को छोड़ा होता तो फौज में 23 गर्दन काट के भेजे, पता चलता। अच्छा, मोदी जी की कौन से काम आपको बहुत पसंद है? आएगा सन 24 में, योगी रहेगा यूपी में, उसे टाट नहीं सकता, गारंटी है ये मेरी, मैं लिख के देता हूँ। बोलो काम कौन से पसंद आए आपको? मैं कांग्रेस इंदिरा तक थी, इंदिरा तक थी कांग्रेस, सही थी इंदिरा जी के। तो मैं कहूँ कि उनकी देवी के रूप में पूजा करो, इंदिरा जी की पूजा करो देवी के रूप में, जिसने देश को बचाया है। यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा, ना कोई खालिस्तान बनेगा और ना कोई मुंडन की चलेगी, ना किसी कंचन चलेगी। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा। और पाकिस्तान कुछ दिन में 4 हिस्से हो जाएंगे तुम्हारे सामने। थोड़े दिन कौन करेगा 4 हिस्से? खुद मर जाएंगे, खुद आ जाएगा तो भूखे मर रहे हैं। भारत में ही मिलेगा पाकिस्तान। क्या नाम हो गया भैया आप? अनुराग नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं अनुराग जी? दिल्ली गई। मोदी को कायर बताया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी कायर है और राहुल गांधी से डरते हैं, संसद में सामना नहीं करना चाहते। इसके बारे में क्या कहेंगे? उनके सामने ला के देखिए ना, पब्लिक से पूछिए कौन कह रहा है आपको कायर है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कायर है। पॉलिटिक्स है, वो तो कुछ भी कह सकती है। और अरविंद केजरीवाल जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है। वो पढ़े लिखे तो उन्होंने क्या कर दिया? लोगों को दारू पिला के मार दिया। वो तो कह रहे हैं दिल्ली में बड़ा विकास किया हमने। क्या विकास करा है? लोगों को मारते हैं, नालियों में पड़े रहते लोग बाग। कहा सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए, शिक्षा में रिवॉल्यूशन वाला काम किया है। टीचरों से पूछो जाके उन्होंने क्या काम किया है, टीचरों से पूछिए ना। कैसे बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं खामा खा के, बच्चों को जो नहीं चाहिए वो भी दे रहे हैं, ज़्यादा सर्विस के नाम से इस सीजन का वो दे रहे हैं ना। पूछिए ना उनसे, केजरीवाल जी से पूछिए इस सीजन का रिजल्ट क्या है स्कूलों का। अब मैं बताता हूँ, मेरी दीदी टीचर है, ठीक है। स्कूल में बच्चों को 10 पेन चाहिए तो 50 पेन दे रहे हैं। 50 पेन का क्या करेंगे बच्चे? फ्री में थोड़ी ना बांटेंगे। फ्री बाइट खोल दिया तो कुछ भी बांट दो आप। दिल्ली के स्कूल में? हाँ, दिल्ली के स्कूल में आपने स्कूल खोले, अपने नाम से खोल लिए, एक्सीलेंस खोले मैंने 50, पर आप उनसे ये तो पूछिए कि आपने 50 खोले, अपने नाम से क्यों खोले? पहले बताइए अंकल जी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम इसरार हुसैन है। सन जी, ये बताइए, एक तरफ विपक्ष है जो कह रहा है कि मोदी कायर हैं और अनपढ़ हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो 2024 में एक बार फिर से मोदी को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस विषय में?
देखो जी, इसके बारे में क्या कर रहे थे, तो मोदी जी आएंगे, आएगा कौन इसके अलावा? कोई नहीं आने का। पर विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी कायर हैं। अब कोई कुछ कह रहा है, वो कहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कायर नहीं है? किसी को गलत नहीं करना चाहिए, अपनी जुबान से गलत नहीं करना चाहिए, हम भी नहीं कह सकते। जो कह रहा है वो जाने इस बात। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं राहुल गांधी शेर हैं, मोदी राहुल गांधी से डरते हैं, इसलिए संसद में उनका सामना नहीं करना चाहते। अब शेर और बकरी जब पता चलेगी, जब इलेक्शन खुलेंगे, इलेक्शन के बाद में शेर कौन है, बकरी कौन है। अरविंद केजरीवाल तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मोदी अनपढ़ है। अरविंद केजरीवाल से तो अच्छा आदमी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर राजनीति में। एक बात तो ये बात हटाओ, बड़े इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं तो आपसे। अरविंद केजरीवाल से अच्छा कोई आदमी नहीं है, एक बात समझ लो, कोई नेता नहीं तो है। 24 में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं, राजी से भी कुराजी से भी। दिक्कत क्या है उसमें? केजरीवाल को आपने कहा बहुत अच्छे आदमी हैं। केजरीवाल दिल्ली नहीं बहुत अच्छे हैं, दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके मंत्रियों को नाजायज बंद करा जा रहा है। आई समझ में ना गई? अच्छे आदमी है केजरीवाल जी, उससे अच्छा नेताजी नहीं है। तो प्रधानमंत्री के लिए केजरीवाल क्यों नहीं? प्रधानमंत्री छोड़ो, प्रधानमंत्री अब लेवल बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा उनका, केजरीवाल जी का। अभी बहुत छोटे हैं केजरीवाल, आप कह रहे हैं। अभी